और भाइयों सब ठीक ठाक। तो आज यानी 2 सितंबर को लॉन्च हुआ है आदित्य L1 मिशन। तो चलिए उसकी थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। पहले हम एनालिसिस करेंगे उसके नाम की, फिर करेंगे कि वो कहाँ पे जाने वाला है और जहाँ पे जाएगा वो कैसे जाएगा और वहाँ पे जाने के बाद वो करने क्या वाला है। तो पहले बात करते हैं उसके नाम की, आदित्य L1। तो जो आदित्य वर्ड है उसका मतलब है सूरज, यानी कि जो सूरज को हम संस्कृत में कहते हैं वो कहते हैं आदित्य। अब ये सूरज का ही क्यों नाम लिया गया है? क्योंकि ये सूरज की एनालिसिस करने वाला है, उसके एटमॉस्फेयर की, इसीलिए सूरज का नाम संस्कृत में आदित्य रख दिया गया है। अब बात करते हैं L1। तो L1 का मतलब है लैग्रांजे पॉइंट 1। अब ये L1 पॉइंट आखिरकार क्या है? तो ये L1 पॉइंट लाई करता है अर्थ और सन के बीच में। ये लाई करता है अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर्स, यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर अर्थ से ये सन के बीच में लाई करता है। ये पॉइंट L1 क्यों कहलाता है? क्योंकि इस पॉइंट पर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और इस पॉइंट पर फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। अब इक्विलिब्रियम से मतलब क्या है? अब जैसे एक बंदा यहाँ से एक रस्सी पकड़ के खींचेगा और एक बंदा यहाँ से खींचेगा, अगर वो दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे तो वो वहीं पे खड़े रहेंगे, कोई सा नहीं हिलेगा, उसको ही हम इक्विलिब्रियम में कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो अर्थ और सन के बीच में तो 150 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, यानी कि 150 मिलियन, और ये जो पॉइंट है ये अर्थ से बिल्कुल थोड़ी सी ही दूर 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। थोड़ी सी तो नहीं है लेकिन 150 मिलियन के कंपैरिजन में करें, यानी कि ये पॉइंट बीच में लाई नहीं कर रहा है, ये अर्थ के क्लोज जा रहा है। तो वहां पे इक्विलिब्रियम में कैसे हो रहा है, यानी वहां पे जो फोर्स है वो बराबर कैसे हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसी भी बॉडी का, जो बॉडी के मास पे डिपेंड करता है और वो मास से कितनी दूर है वो जो ऑब्जेक्ट उस पर लग रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। तो जो सन का मास है वो बहुत ज़्यादा है अर्थ के कंपैरिजन में, वो बहुत बड़ा है। तो जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है और जो अर्थ है उसका साइज कम है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। अब क्या होगा कि जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा उसको अर्थ के कंपैरिजन में लाने के लिए, यानी कि अर्थ का जितना फोर्स होगा 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पे, उसका 148.5 मिलियन किलोमीटर पे ही उतना होगा। तो इसीलिए उसका डिस्टेंस ज़्यादा है सन से, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो हमें सन से काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा उसका फोर्स कम करने के लिए, इसीलिए वो पॉइंट अर्थ के नियर बाय है। अब बात करते हैं कि इस L1 पॉइंट पर ये सैटेलाइट जाने कैसे वाली है। तो भाई जब ये अर्थ से निकलेगी अपनी एस्केप वेलोसिटी के द्वारा, यानी कि उसके एटमॉस्फेयर से निकल के एक ऑर्बिट में एंटर करेगी और ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में 4 बार ऐसे घूमती रहेगी, 4 अलग अलग ऑर्बिट में ये घूमेगी लगभग 16 दिन तक। अब आप सोच रहे होगे जैसा कि इमेज में दिख रहा है कि ये ऐसे अर्थ के 4 चक्कर क्यों लगा रहा है और दूर दूर जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इतनी वेलोसिटी गेन करना चाह रहा है, यानी इतनी वेलोसिटी लेना चाह रहा है कि ये जब वहां तक जाए L1 पॉइंट तक अर्थ की ऑर्बिट में निकलने के बाद, तो ये पूरा का पूरा पाथ ट्रैवल कर सके, जो कि आपको दिख रहा होगा कि अर्थ की ऑर्बिट से जहां से निकल रहा है यहाँ से, और जो क्रूज फेस है जहाँ पे L1 में एंटर कर रहा है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी तो इसको ट्रैवल करना है, तो इसके लिए इसको वेलोसिटी गेन करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये अर्थ की पहली ऑर्बिट में घूमेगा, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर एक वेलोसिटी गेन करके ये यहाँ से निकलेगा। फिर निकलने के बाद ये जाएगा SOI पॉइंट तक, यानी कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट वो है जहां तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसके बाद अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि जितना दूर हम बॉडी से जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स घटता है, तो अर्थ का SOI तक जाने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा, इसीलिए ये SOI पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अब जब ये अर्थ की ऑर्बिट से निकल के यहाँ से क्रूज फेस में जाके और फिर जब L1 की ऑर्बिट में एंटर कर रहा है, तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट के बीच में ये 110 दिन लगाएगा जाने में। जैसे पहले तो 16 दिन वो अर्थ के अराउंड घूमेगा ऑर्बिट में, फिर वो जब निकलेगा अर्थ की ऑर्बिट में से और जब L1 की ऑर्बिट तक एंटर करेगा तो वो लगाएगा इसमें 110 दिन। तो ये टोटल करीबन 4 महीने लगाने वाला है अर्थ से L1 पॉइंट के ऑर्बिट में पहुंचने तक। अब जब ये L1 पॉइंट के ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग जाएगा तो ये पूरा लाइफ टाइम उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा।
जैसे 4 महीने तो इसको ट्रैवल में लगेंगे और वहाँ पे अगर एक बार ऑर्बिट में एंटर कर गया तो ये पूरा लाइफ टाइम वहीं पे रहेगा और घूमता रहेगा और फिर ये एनालिसिस करेगा सन के एटमॉस्फेयर की। जो सन के एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं उसमें क्या क्या हो रहा है ये उनकी एनालिसिस करेगा, जैसे कि सोलर विंड्स या फिर उससे जो रेज आ रही हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये उनकी एनालिसिस वहाँ पे रह के करने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेज तो हमारे अर्थ तक भी आ रही थी, ये अर्थ पे ही रह के क्यों नहीं एनालिसिस कर पाया, वहाँ पे जाना जरूरी था। तो वहाँ पे जाना इसलिए ज़रूरी था, जो एक्स रेज, गामा रेज जो ज़्यादा हार्मफुल होती हैं तो वो हमारी ओजोन लेयर के अंदर एंटर नहीं कर पाती, हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर उसको रोक लेती है। तो अगर उसकी एनालिसिस करनी है तो हमें अपने एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना पड़ेगा, इसीलिए ही वो अर्थ से बाहर निकल के एक L1 पॉइंट पे, जहाँ की एक स्टेबल पॉइंट है, वहाँ पे घूम घूम के सन की एनालिसिस पूरे लाइफ टाइम तक करता रहेगा। तो अगर आपको इस आदित्य L1 मिशन का थोड़ा बहुत भी कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।